मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। आज हम 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। पर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले मुझे बताओ, आपको स्कोप का मतलब पता है? स्कोप क्या बोल रहा है, क्या बात हो रही है? हाँ, तो पहले स्कोप समझेंगे। ये देखिए, गूगल सर्चेस, हम सबसे पहले क्या सर्च कर रहे हैं? व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग? क्या निकला है? पब्लिक वर्क्स एज रोड्स, ब्रिजेस, कनाल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग करके कहाँ कहाँ यूज होगा? रोड्स बनाने, ब्रिजेस बनाने, कैनाल्स बनाने, डैम्स बनाने, सब चीज़ों में। और सर्च करते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीइंग अ डॉक्टर? You may be hired by the medical college, hospitals, etc. 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 क्या बोला है यहाँ पे? हमने पूछा तो डॉक्टर बनने का स्कोप क्या है? ये हमें क्या बता रहे हैं कि आप यहाँ पे हायर हो सकते हो, मतलब जो आपने पढ़ा वो यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा। और सर्च करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉमर्स? इट कंप्राइजेस ऑफ द स्टडी ऑफ ऑल एक्टिविटीज in the transfer of goods and services from producers to consumers। इन definitions पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बात समझो यहाँ पे कि जब भी हम किसी चीज का स्कोप सर्च कर रहे हैं तो हमें वो क्या बोल रहा है? कॉमर्स के स्कोप में उन्होंने हमें क्या बोला? कॉमर्स के स्कोप में वो यही बता रहे हैं ना कि कॉमर्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। हाँ, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में हमें क्या पता लगेगा पढ़ के कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये कहाँ कहाँ यूज होगी? इसे पढ़कर हम क्या क्या करने वाले हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या पढ़ा था हमने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं? देश भर की या इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये यूज होने वाली है, तो पूरे देश भर में यूज होगी। कैसे यूज होगी? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्या मतलब है इस बात का? बड़े हमने कॉमनली टर्म सुने होते हैं, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीडीपी ऊपर, जीडीपी नीचे। अब ये जो जीडीपी है, नेशनल इनकम है देश की, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस जीडीपी का मतलब क्या है, ये समझेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हाँ, बड़ी देश भर में प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे जो आपको बताएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, क्यों होती है अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ देखो, अभी स्कोप में हम ये चीजें समझ नहीं रहे कि कैसे करेंगे, हम बस ये समझ रहे कि हमें क्या क्या करना है। यानी कि अभी हम प्रोसीजर नहीं सीख रहे, तरीका नहीं सीख रहे, हम बस समझ रहे हैं कि हम सीखने क्या क्या वाले हैं, कहाँ कहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज होने वाली है, कहाँ कहाँ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़कर काम करने वाले हैं। अब जैसे कि पूरे देश भर में मनी जनरेशन कैसे हो रही है, मनी कैसे क्रिएट किया जा रहा है, ये भी पढ़ेंगे। क्या मतलब है इस बात का? गवर्नमेंट के पास मशीन्स होती है ना मनी प्रिंट करने के लिए, तो वो मनी क्यों नहीं प्रिंट करके बांट देते पूरे देश में? आपके पास पैसों की कमी है, मेरे पास पैसों की कमी है, तो हमें गवर्नमेंट को प्रिंट करने चाहिए, नोट दे देने चाहिए, उनके पास तो मशीन्स है ना। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसे मनी क्रिएट नहीं होती है इकोनॉमी में। तो मनी क्रिएट कैसे होती है, और गवर्नमेंट ऐसे नोट प्रिंट करके सब में बांट क्यों नहीं देती? इन चीजों को भी हम समझेंगे किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, एक्साइटेड? ये सब चीजें हमें सीखने को मिलेगी आज से। जब आप सारे लेक्चर सुन लोगे
तब आपको पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट ऐसे नोट प्रिंट करके क्यों नहीं बांट देती सब में, क्या मतलब होता है, मनी क्रिएट कैसे होती है इकोनॉमी में। हाँ, और क्या समझेंगे हम, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स। कोई बात नहीं, आराम से समझते हैं। देखो, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी, इन शब्दों का क्या मतलब होता है, आराम से आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल तरीके से समझ लो इस पॉइंट का क्या मतलब है। ये पॉइंट हमें बताएगा, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे मैक्रो में, तो हमें पता लगेगा कि जो महंगाई बढ़ जाती है देश में, बोलते कि यार हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है देश में, इसका क्या मतलब होता है, इसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, जो चीज़ों की कीमत होती है वो कैसे देश में बढ़ती घटती है, उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं लोगों के फेवर में, सोशल वेलफेयर प्रमोट करने के लिए, ये पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इस पॉइंट का इतना ही मतलब है। और हम क्या पढ़ेंगे, अब ये जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये पूरी इकोनॉमी एज अ होल को देख रही है। तो इकोनॉमी एज अ होल में मेन जो डिसीजंस ले रहा है वो कौन है, गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट एक बजट बनाती है कि इधर से हम इतना पैसा ले रहे हैं, इस पे हम इतना खर्च करने वाले हैं। इस बजट को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स होते हैं, कितना पैसा बोरो किया जाता है, कितना पैसा किसे दिया जाता है, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम कहाँ डिस्कस करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या पॉइंट है हमारा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट बजट भी डिस्कस करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और क्या डिस्कस करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लास्ट पॉइंट आपकी बुक के हिसाब से लास्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सचेंज रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हैवी मत फील कीजिए, देखो सिंपल अगर मैं आपको इस पॉइंट को समझाऊं, आजकल बड़ा कॉमनली एक चीज चल रही है कि रुपीस गिर रहा है, डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस गिर रहा है, रुपीस का वैल्यू गिर रहा है। क्या मतलब है इस बात का, रुपीस और डॉलर के कंपैरिजन में जो रुपीस नीचे आ रहा है, बड़ा कॉमनली न्यूज़ पे चल रहा है, इस बात का क्या मतलब है। ये चीज़ें समझने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये भी समझाएगा कि कैसे जो ये एक्सचेंज रेट है ये काम करता है और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़कर सीख जाएंगे। तो बेसिकली सारे मैक्रो में क्या बात हो रही थी कि कोई प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया जा रहा है। तो ये जो भी चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं, वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, बेसिक बात क्या है, किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, वही स्कोप होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो हमें सोशल वेलफेयर की तरफ ले जाएगा। तो आज हमने डिस्कस कर लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड रिमेंबर, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का, सबका लिंक मिल जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप हमें वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप सिंपली कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।